देखते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं स्टेशन पर गाड़ियों को लेना व रवाना करना। स्टेशन पर गाड़ियों को लेना व रवाना करना। किस तरीके से गाड़ियों को स्टेशन पर लिया जाएगा, किस तरीके से स्टेशन से गाड़ियों को रवाना किया जाएगा। सबसे पहले देखते हैं अवरोधित लाइन पर गाड़ी को लेना। अवरोधित लाइन पर गाड़ी को लेना। किस तरीके से अवरोधित लाइन पर गाड़ी को लिया जाएगा। तो अवरोधित लाइन पर गाड़ी को लेने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि यदि संभव हो सके तो पिछले स्टेशन मास्टर के द्वारा गाड़ी के लोको पायलट को सूचना दी जाएगी कि उसकी गाड़ी को अवरोधित लाइन पर लिया जा रहा है। यदि संभव हो सकता है तो पिछले स्टेशन मास्टर के द्वारा लोको पायलट को सूचना दी जाएगी कि उसकी गाड़ी को अवरोधित लाइन पर लिया जाएगा। दूसरा काम क्या करना है हमें, गाड़ी के लिए सभी आगमन सिग्नल ऑन स्थिति में रखे जाएंगे। यानी जो आगमन सिग्नल है वो ऑन स्थिति में रखे जाएंगे। तो हम कह सकते हैं गाड़ी के लिए सभी आगमन सिग्नल ऑन स्थिति में रखे जाएंगे। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं कि जिस लाइन पर गाड़ी को लेना है उस लाइन के सभी कांटे सेट एवं लॉक किए जाएंगे। जिस लाइन पर गाड़ी को लेना है उस लाइन के सभी कांटे सेट एवं लॉक किए जाएंगे। तो हम कह सकते हैं जिस लाइन पर गाड़ी को लेना है, जिस भी अवरोधित लाइन पर गाड़ी को लेना है तो उसके कांटे सेट एवं लॉक किए जाएंगे। चौथा पॉइंट है कि अवरोध से 45 मीटर दूरी आने पर गाड़ी की दिशा में एक सक्षम रेल सेवक हाथ सिग्नल के साथ तैनात किया जाएगा। कितनी दूरी पर? 45 मीटर की दूरी पर। तो यहाँ पर सक्षम रेल सेवक यहाँ पर तैनात किया जाएगा। किसके साथ में? सक्षम रेल सेवक हाथ सिग्नल के साथ तैनात किया जाएगा। तो अवरोध से पहले 45 मीटर की दूरी आने वाली गाड़ी की दिशा में एक सक्षम रेल सेवक, जैसे यहाँ पर गाड़ी आ रही है, ये अवरोध है, तो अवरोध से पहले 45 मीटर की दूरी पर यहाँ पर एक सक्षम रेल सेवक है, वो हाथ सिग्नल के साथ में तैनात किया जाएगा। पांचवा पॉइंट है हमारे पास में कि गाड़ी प्रथम रोक सिग्नल पर रोकी जाएगी। कहाँ पर रोकी जाएगी गाड़ी? फर्स्ट स्टॉप सिग्नल पर गाड़ी को रोका जाएगा और उसके बाद गाड़ी को निम्नलिखित विधि से अवरोधित लाइन पर लिया जाएगा। फर्स्ट स्टॉप सिग्नल पर गाड़ी को रोका जाएगा, फिर अवरोधित लाइन पर गाड़ी को लिया जाएगा। अवरोधित लाइन पर गाड़ी को कैसे लेंगे? सबसे पहले वहाँ पर कॉलिंग ऑन सिग्नल लगा है तो उसे ऑफ करके, यानी कॉलिंग ऑन सिग्नल को ऑफ करके गाड़ी को अवरोधित लाइन पर लिया जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि यदि सिग्नल पोस्ट टेलीफोन लगा है, मान लीजिए वहाँ पर क्या लगा हुआ है, सिग्नल पोस्ट टेलीफोन लगा हुआ है, टेलीफोन जहाँ पर फर्स्ट स्टॉप सिग्नल पर रोका गया है गाड़ी को, मान लीजिए वहाँ पर सिग्नल पोस्ट टेलीफोन लगा है, तो वहाँ विशेष अनुदेशों के अंतर्गत, तो वहाँ पर क्या करेंगे, अगर सिग्नल पोस्ट टेलीफोन लगा है तो विशेष अनुदेशों के अंतर्गत लोको पायलट को रोक सिग्नल में ऑन में पार करने के लिए टेलीफोन पर प्राइवेट नंबर दे करके, तो यहाँ पर टेलीफोन पर प्राइवेट नंबर दे करके इसको विशेष अनुदेशों के अंतर्गत, विशेष अनुदेश, तो हम कह सकते हैं कि जहाँ सिग्नल पोस्ट टेलीफोन लगा है वहाँ पर विशेष अनुदेशों के अंतर्गत लोको पायलट को रोक सिग्नल को ऑन में पार करने के लिए टेलीफोन पर प्राइवेट नंबर दे करके अधिकृत किया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जहां सिग्नल पोस्ट टेलीफोन लगा है वहां पर विशेष अनुदेशों के अंतर्गत, विशेष अनुदेशों के अधीन लोको पायलट को रोक सिग्नल को ऑन में पार करने के लिए टेलीफोन पर ही प्राइवेट नंबर दे करके उसको अधिकृत किया जाएगा कि आप इसको ऑन में ही पार कर लीजिए। तीसरा है कि
यदि कॉलिंग ऑन सिग्नल एवं सिग्नल पोस्ट टेलीफोन न हो, ना ही कॉलिंग ऑन सिग्नल लगा हुआ है ना ही सिग्नल पोस्ट टेलीफोन वहाँ पर है, तो लोको पायलट को प्राधिकार पत्र जो दिया जाएगा T509, ये प्राधिकार पत्र संबंधित रोक सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने के लिए दिया जाएगा। तो ये सक्षम रेल सेवक को भेज करके गाड़ी को पायलट करके लाया जाएगा। तो यहाँ पर गाड़ी को सक्षम रेल सेवक की मदद से क्या करवाया जाएगा, गाड़ी को पायलट कराया जाएगा। तो 3 तरीके हैं जब भी गाड़ी को अवरोध लाइन पर लेना है, कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑफ करके, सिग्नल पोस्ट टेलीफोन पर प्राइवेट नंबर दे करके, या फिर लोको पायलट को सक्षम रेल सेवक के द्वारा T509 प्राधिकार पत्र दिया जाएगा और पायलट कराया जाएगा, गाड़ी को पायलट कराया जाएगा। 7वां पॉइंट है हमारा कि ऐसे समय में लोको पायलट अपनी गाड़ी पर क्या रखेगा, पूर्ण नियंत्रण रखेगा, अपनी गाड़ी पर पूर्ण नियंत्रण रखेगा, किसी भी अवरोध से पहले रुकने के लिए तैयार रहेगा। अवरोध से पहले यहाँ पर लोको पायलट है, रुकने के लिए तैयार रहेगा। अब बात करते हैं बिना सिग्नल वाली लाइन पर गाड़ी को लेना। किस पर ले रहे हैं हम, बिना सिग्नल वाली लाइन पर गाड़ी को ले रहे हैं। बिना सिग्नल वाली लाइन पर गाड़ी को लेना, लाइन पर गाड़ी को लेना। तो बिना सिग्नल वाली लाइन पर गाड़ी को लेते हैं तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम देखें, यदि गाड़ी को किसी ऐसी लाइन पर लिया जाना आवश्यक हो जिस लाइन के लिए कोई भी आगमन सिग्नल ना हो, यहाँ पर मान लीजिए कोई भी आगमन सिग्नल नहीं है, तो गाड़ी को ऐसी लाइन पर लेना है जहाँ पर कोई भी आगमन सिग्नल नहीं है। तो स्टेशन मास्टर क्या काम करने वाला है, पहला काम करेगा स्टेशन मास्टर, क्या काम करेगा, आगमन सिग्नल ऑन स्थिति में रखा जाएगा। तो हम कह सकते हैं, तो यहाँ पर हम देखें क्या होगा कि आगमन सिग्नल को ऑन स्थिति में रखा जाएगा। अगर बिना सिग्नल वाली लाइन पर गाड़ी को लेना है तो आगमन सिग्नल, पहली बात तो यदि गाड़ी को किसी लाइन पर लिया जाना आवश्यक है जिस लाइन के लिए कोई भी आगमन सिग्नल ना हो, तो स्टेशन मास्टर क्या काम करेगा, पहला काम आगमन सिग्नल को ऑन स्थिति में रखेगा, जो भी आगमन सिग्नल है उसको ऑन स्थिति में रखेगा। दूसरा काम क्या करेगा, वो दूसरा काम करेगा जिस लाइन पर गाड़ी ली जानी है वह उन्मुख कांटों तक अथवा उस स्थान तक जहां गाड़ी को खड़ा करना है साफ होनी चाहिए। जिस लाइन पर गाड़ी को लेना है वह वहां पर या तो ट्रेलिंग पॉइंट तक या फिर जिस पॉइंट पर गाड़ी को खड़ा करना है, तो या तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जिस लाइन पर गाड़ी ले जानी है वह लाइन ट्रेलिंग पॉइंट यानी उन्मुख कांटों तक अथवा जहाँ पर गाड़ी को खड़ा करना है उस स्थान तक जहाँ पर गाड़ी को खड़ा करना है, जैसे कि यहाँ पर गाड़ी को खड़ा करना है, जहाँ तक गाड़ी को खड़ा करना है वह साफ होनी चाहिए। तीसरा काम क्या करेगा स्टेशन मास्टर कि वे सभी कांटे जिन पर से गाड़ी को गुजरना है वे कांटे यहाँ पर क्या होने चाहिए, सेट होने चाहिए। वे सभी कांटे जिन पर से गाड़ी को गुजरना है सही तरीके से सेट होने चाहिए तथा सम्मुख कांटे हैं वो क्लैंप एवं पैडलॉक होने चाहिए। अगर सम्मुख कांटे हैं तो वो क्या होने चाहिए, क्लैंप व पैडलॉक। तो सम्मुख कांटे हैं क्लैंप एवं पैडलॉक होने चाहिए। तो हम कह सकते हैं वे सभी कांटे जिन पर से गाड़ी को गुजरना है सही तरह से सेट होने चाहिए तथा सम्मुख कांटे हैं क्लैंप एवं पैडलॉक होने चाहिए। चौथा हम देखते हैं, चौथा क्या है, चौथा है स्टेशन मास्टर प्रथम रोक सिग्नल पर गाड़ी खड़ी होने के बाद में। तो चौथा पॉइंट है कि स्टेशन मास्टर प्रथम रोक सिग्नल पर गाड़ी खड़ी होने के बाद में आगमन रोक सिग्नल को ऑन में पार करने के लिए, जो आगमन रोक सिग्नल है उनको ऑन में पार करने के लिए वो क्या देगा, आगमन रोक सिग्नल को ऑन में पार करने के लिए T3693V देगा, आगमन सिग्नलों को ऑन में पार करने के लिए। तो हम कह सकते हैं स्टेशन मास्टर
प्रथम रोक सिग्नल पर गाड़ी खड़ी होने के बाद आगमन रोक सिग्नलों को ऑन स्थिति में पार करने के लिए सक्षम रेल कर्मचारी के द्वारा T3693V दिया जाएगा और लोको पायलट को वो T3693V सक्षम रेल कर्मचारी देगा। 5वां पॉइंट है यहाँ पर, पॉइंट्समैन लोको पायलट को अधिकार पत्र देगा और गाड़ी को पायलट करते हुए वहाँ तक लाएगा जहाँ पर गाड़ी आकर के रुकती है। तो गाड़ी को यहाँ पर पायलट कराया जाएगा किसके द्वारा? पॉइंट्समैन के द्वारा। तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट्समैन लोको पायलट को अधिकार पत्र देगा T3693V और गाड़ी को पायलट करते हुए वहाँ तक लाया जाएगा जहाँ पर गाड़ी को आकर रुकना है या जहाँ गाड़ी आकर रुकती है। 6वां पॉइंट क्या करेगा? 6वां काम स्टेशन मास्टर, लोको पायलट बिना सिग्नल वाली लाइन पर प्रवेश करते समय सतर्कतापूर्वक आगे बढ़ेगा और किसी भी अवरोध से पहले रुकने के लिए तैयार रहेगा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास में कि बिना सिग्नल वाली लाइन से गाड़ी को रवाना करना। ये तो था बिना सिग्नल वाली लाइन पर गाड़ी को लेना जिसमें T3693V दिया जाता है। अब हमें करना है बिना सिग्नल वाली लाइन से गाड़ी को रवाना करना। बिना सिग्नल वाली लाइन से गाड़ी को रवाना करना, लाइन से गाड़ी को रवाना करना। तो बिना सिग्नल वाली लाइन से गाड़ी को रवाना करना हो तो क्या किया जाएगा? यदि गाड़ी को किसी ऐसी लाइन से रवाना किया जा रहा हो जिस लाइन पर गाड़ी रवाना करने के लिए कोई स्टार्टर सिग्नल नहीं लगा हो, तो हम कह सकते हैं यदि गाड़ी को किसी ऐसी लाइन से रवाना किया जा रहा हो, यदि गाड़ी को किसी ऐसी लाइन से रवाना किया जा रहा हो जिस लाइन पर गाड़ी रवाना करने के लिए कोई भी क्या लगा हुआ नहीं है? स्टार्टर सिग्नल, कोई भी स्टार्टर सिग्नल नहीं लगा हो, तो स्टेशन मास्टर क्या क्या काम करने वाला है? जहाँ पर स्टार्टर सिग्नल नहीं लगा है, गाड़ी को रवाना करने के लिए कोई सिग्नल नहीं लगा है, वहाँ पर स्टेशन मास्टर क्या काम करेगा? तो हम कह सकते हैं यदि गाड़ी को किसी ऐसी लाइन से रवाना किया जा रहा हो जिस लाइन पर गाड़ी रवाना करने के लिए कोई स्टार्टर सिग्नल नहीं लगा हो, तो स्टेशन मास्टर क्या काम करेगा? पहला काम करेगा, ऐसी लाइन से गाड़ी रवाना करने के पहले उस लाइन से संबंधित कांटों को सेट एवं क्लैंप एवं पैडलॉक किया जाएगा। उन संबंधित कांटों को सेट किया जाएगा, अगर सम्मुख कांटे हैं तो उनको सेट, क्लैंप एवं पैडलॉक उन कांटों को किया जाएगा। दूसरा काम क्या करेगा कि लोको पायलट को प्रस्थान प्राधिकार के साथ में, लोको पायलट को अगर बिना सिग्नल वाली लाइन पर गाड़ी को जाना है तो लोको पायलट को प्रस्थान प्राधिकार के साथ में T511 अधिकार पत्र दिया जाएगा और गाड़ी को यहाँ पर अंतिम कांटों तक, गाड़ी को अंतिम कांटों तक क्या कराया जाएगा? अंतिम कांटों तक गाड़ी को पायलट कराया जाएगा। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, प्रस्थान प्राधिकार के रूप में अंतिम रोक सिग्नल का ऑफ करना। प्रस्थान प्राधिकार के रूप में हम क्या करते हैं? लास्ट स्टॉप सिग्नल का ऑफ करना। तो प्रस्थान प्राधिकार के रूप में लास्ट स्टॉप सिग्नल का, अंतिम रोक सिग्नल का ऑफ करना। टोकन, प्रस्थान प्राधिकार के रूप में लास्ट स्टॉप सिग्नल का ऑफ करना हो सकता है, या फिर टोकन हो सकता है, या फिर प्रस्थान प्राधिकार के रूप में T3693V दिया जा सकता है, या फिर पेपर लाइन क्लियर टिकट, जैसी भी परिस्थिति हो दिया जाएगा। क्या दिया सकता है? पेपर लाइन क्लियर टिकट, क्लियर टिकट। तो प्रस्थान प्राधिकार के रूप में यहाँ पर क्या दिया जाता है? प्रस्थान प्राधिकार के रूप में अंतिम रोक सिग्नल को ऑफ करके, या फिर टोकन दे करके, या फिर T3693V दे करके, या फिर पेपर लाइन क्लियर टिकट दे करके, जैसी भी परिस्थिति होगी वो प्रस्थान प्राधिकार के रूप में यहाँ पर दिया जाएगा। अब बात करते हैं सामूहिक प्रस्थान सिग्नल वाली लाइन से गाड़ी को रवाना करना। सामूहिक प्रस्थान सिग्नल वाली लाइन से
वाली लाइन से गाड़ी रवाना करना, गाड़ी रवाना करना। तो किस तरीके से रवाना किया जाएगा? जैसे हम बात करें, यदि गाड़ी को ऐसी लाइन से रवाना करना है जिसके लिए कॉमन स्टार्टर सिग्नल लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? कॉमन स्टार्टर सिग्नल। यदि गाड़ी को ऐसी लाइन से रवाना करना है जिसके लिए कॉमन स्टार्टर सिग्नल लगा हो, तो यहाँ पर कौन कौन सी कार्यवाही स्टेशन मास्टर के द्वारा की जाएगी? पहला काम है यहाँ पर रास्ते में सभी कांटों को सेट एवं सम्मुख कांटों को क्लैंप एवं पैडलॉक किया जाएगा। जो भी सभी कांटे हैं उनको यहाँ पर सेट किया जाएगा। और अगर सम्मुख कांटे हैं हमारे सम्मुख कांटे, तो सम्मुख कांटों क्या किया जाएगा? क्लैंप तथा पैडलॉक किया जाएगा। क्लैंप तथा पैडलॉक। तो हम कह सकते हैं रास्ते के सभी कांटों को सेट तथा सम्मुख कांटों को क्लैंप तथा पैडलॉक किया जाएगा। दूसरा काम है हमारा कि गाड़ी को रवाना करने के लिए प्रस्थान प्राधिकार के साथ T512 दिया जाएगा। गाड़ी को रवाना करने के लिए यहाँ पर क्या दिया जाएगा? T512 दिया जाएगा। तो गाड़ी को रवाना करने के लिए प्रस्थान प्राधिकार के साथ में प्रस्थान प्राधिकार, तो प्रस्थान प्राधिकार के साथ में T512 यहाँ पर गाड़ी को दिया जाएगा। तीसरा काम है यहाँ पर, तीसरा काम क्या है कि प्रस्थान प्राधिकार के रूप में हम क्या दे सकते हैं? प्रस्थान प्राधिकार के रूप में यहाँ पर लास्ट स्टॉप सिग्नल का ऑफ करना हो सकता है, टोकन हो सकता है प्रस्थान प्राधिकार के रूप में, T3693 भी दिया जा सकता है, पेपर लाइन क्लियर टिकट भी दिया जा सकता है, पेपर लाइन क्लियर टिकट भी यहाँ पर प्रस्थान प्राधिकार के रूप में दिया जा सकता है। जैसी भी परिस्थिति होगी वैसा ही हमें यहाँ पर काम करना है। अब बात करते हैं प्रस्थान प्राधिकार के बिना ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी को किस तरीके से लिया जाएगा। बात करते हैं हम प्रस्थान प्राधिकार के बिना, प्रस्थान प्राधिकार के बिना, प्रस्थान प्राधिकार के बिना ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी, ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी, तो प्रस्थान प्राधिकार के बिना ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी को किस तरीके से लिया जाएगा। तो पहला पॉइंट हम देखें कि जब किसी लोको पायलट को ब्लॉक सेक्शन में यह मालूम होता है कि उसके पास प्रस्थान प्राधिकार नहीं है, जब किसी लोको पायलट को ब्लॉक सेक्शन में यह पता चलता है या यह मालूम होता है कि उसके पास में प्रस्थान प्राधिकार नहीं है या फिर जो प्रस्थान प्राधिकार है वो उचित नहीं है, तो वो क्या करेगा? तुरंत गाड़ी को रोक देगा। दूसरा काम क्या करेगा? वो गाड़ी को ब्लॉक सेक्शन में अवरोध माना जाएगा। तो गाड़ी को यहाँ पर ब्लॉक सेक्शन में क्या माना जाएगा? ये गाड़ी ब्लॉक सेक्शन में अवरोध का काम करेगी कि इस गाड़ी को कोई भी प्रस्थान प्राधिकार नहीं मिला है। और इसका बचाव किसके द्वारा किया जाता है? इसका बचाव किया जाएगा GR 6.03 नियम के अनुसार इसका बचाव किया जाएगा। तीसरा काम क्या करेगा? गार्ड लोको पायलट द्वारा इसकी सूचना किसको दी जाएगी? स्टेशन मास्टर को, निकटतम जो स्टेशन मास्टर होगा उसको इसकी सूचना दी जाएगी। गार्ड और लोको पायलट है, इनके द्वारा इनकी सूचना निकटतम स्टेशन मास्टर को दी जाएगी। चौथा काम क्या करना है हमें? यदि लोको पायलट मार्ग में टोकन या प्रस्थान प्राधिकार खो देता है, मार्ग में अगर लोको पायलट टोकन या फिर प्रस्थान प्राधिकार क्या कर देता है? खो देता है, तो वह अगले स्टेशन तक जाएगा और इसकी रिपोर्ट है अगले स्टेशन के पास में वो रिपोर्ट देगा कि उसके द्वारा उसके पास में जो टोकन था, प्रस्थान प्राधिकार था, वो खो गया है। तो यदि लोको पायलट मार्ग में टोकन या प्रस्थान प्राधिकार खो देता है तो वह अगले स्टेशन तक जाएगा और इसकी रिपोर्ट स्टेशन मास्टर को देगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन पर लागू ना होने वाले या सेक्शन से आगे टोकन ले जाने पर कार्यवाही। तो हम देखते हैं नेक्स्ट हम क्या है हमारा टॉपिक, सेक्शन पर लागू ना होने वाले, सेक्शन पर लागू ना होने वाले, सेक्शन पर लागू ना होने वाले या सेक्शन से आगे टोकन ले जाने
या कोई व्यक्ति सेक्शन से आगे टोकन ले जाने पर कार्यवाही, टोकन ले जाने पर कार्यवाही, जैसे कि किसी स्टेशन की ये गाड़ी यहाँ से जा रही है, यहाँ तक के लिए इसको टोकन दिया गया है, लेकिन ये इससे आगे टोकन को ले जाता है, तब क्या कार्रवाई करनी चाहिए। या सेक्शन पर लागू नहीं है, ये जो टोकन दिया गया है वो सेक्शन पर लागू नहीं है, तब क्या कार्रवाई की जाएगी। तो पहला हम देखें, यदि लोको पायलट सेक्शन में लागू ना होने वाले टोकन के साथ में, या फिर हम कह सकते हैं कि गलत टोकन, यदि लोको पायलट सेक्शन में लागू ना होने वाले टोकन के साथ में या फिर गलत टोकन के साथ प्रवेश करे तो वह तुरंत क्या करेगा, गाड़ी को खड़ा कर देगा और आगे और पीछे से सहायक लोको पायलट और गार्ड के द्वारा वो क्या करेगा, गाड़ी को रोक करके गाड़ी का आगे और पीछे से एएलपी और गार्ड की सहायता से गाड़ी का बचाव किया जाएगा। दूसरा क्या काम करेगा, लोको पायलट के द्वारा सहायक लोको पायलट को गलत टोकन के साथ नज़दीकी स्टेशन पर भेजेगा। जो भी गलत टोकन मिला है उस गलत टोकन के साथ एएलपी को यहाँ पर जो भी नियरेस्ट स्टेशन मास्टर होगा उसके पास में नज़दीकी स्टेशन पर एएलपी को भेजा जाएगा। तो लोको पायलट के द्वारा सहायक लोको पायलट को गलत टोकन के साथ में नज़दीकी स्टेशन पर भेजेगा। तीसरा काम क्या करना है, यदि टोकन पिछले स्टेशन को भेजा गया हो तो स्टेशन मास्टर गलत टोकन अपने पास रख करके सही टोकन सहायक लोको पायलट को देगा। अगर पिछले स्टेशन के पास में अगर एएलपी को भेजा गया है तो एएलपी से गलत टोकन लेकर के स्टेशन मास्टर उसको क्या दे देगा, सही टोकन दे देगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि टोकन पिछले स्टेशन को भेजा गया हो तो स्टेशन मास्टर गलत टोकन अपने पास रख करके सही टोकन सहायक लोको पायलट को दे देगा। चौथा पॉइंट है, यदि टोकन अगले स्टेशन पर भेजा गया है, किस पर भेजा गया है, अगले स्टेशन पर, यदि टोकन अगले स्टेशन पर भेजा गया है तो स्टेशन मास्टर ब्लॉक सेक्शन के दूसरे सिरे के स्टेशन मास्टर को परिस्थिति की सूचना तुरंत देगा। अगर अगले स्टेशन के पास में टोकन भेजा गया है तो स्टेशन मास्टर क्या करेगा, ब्लॉक सेक्शन के जो दूसरा स्टेशन मास्टर है, जैसे यहाँ पर भेजा गया है तो पिछले स्टेशन मास्टर या दूसरा स्टेशन मास्टर है, तो हम कह सकते हैं यदि स्टेशन मास्टर ब्लॉक सेक्शन के दूसरे सिरे के स्टेशन मास्टर को परिस्थिति की सूचना तुरंत देगा और अपने स्टेशन तक गाड़ी लाने हेतु सहायक लोको पायलट को निम्नलिखित प्रारूप में हस्तलिखित प्राधिकार देगा। तो यहाँ पर क्या देगा, हस्तलिखित प्राधिकार किसके लिए देगा, अपने स्टेशन तक गाड़ी को लाने के लिए एएलपी को हस्तलिखित प्राधिकार पत्र दिया जाएगा। तो हम कह सकते हैं यदि टोकन अगले स्टेशन पर भेजा गया है तो स्टेशन मास्टर ब्लॉक सेक्शन के दूसरे सिरे के स्टेशन मास्टर को परिस्थिति की सूचना तुरंत देगा तथा अपने स्टेशन तक गाड़ी लाने हेतु सहायक लोको पायलट को जो भी लिखित प्रारूप है हस्तलिखित प्राधिकार वो देगा। अगला पॉइंट क्या है कि सही टोकन या बिना लाइन क्लियर के प्रस्थान प्राधिकार के साथ रवाना होने से पूर्व बचाव में लगाए गए सभी पटाखों को हटा देना चाहिए। जैसे हम बात करें सही लाइन या बिना लाइन क्लियर के प्रस्थान प्राधिकार के साथ में, अगर बिना लाइन क्लियर के हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर ये दिया गया है प्रस्थान प्राधिकार, बिना लाइन क्लियर का प्रस्थान प्राधिकार है ये जो यहाँ पर स्टेशन मास्टर की तरह दिया जा रहा है। तो सही टोकन या तो सही टोकन मिल जाए पिछले स्टेशन मास्टर के द्वारा या फिर आगे के स्टेशन मास्टर के द्वारा बिना लाइन क्लियर के प्रस्थान प्राधिकार मिल जाता है। तो इसके साथ रवाना होने से पहले हमें क्या करना है, बचाव में लगाए गए जो सभी पटाखे हैं सभी पटाखों को यहाँ पर हटा देना चाहिए। छठवां पॉइंट है हमारा कि यदि लोको पायलट किसी टोकन को जिस सेक्शन पर लागू होता है, कोई टोकन है किसी टोकन को, यदि लोको पायलट है किसी टोकन को जिस सेक्शन पर लागू होता है उस सेक्शन से आगे लेकर के चला जाता है, जैसे इस ब्लॉक टोकन लागू है और इस ब्लॉक सेक्शन से लेकर के आगे चला जाता है लोको पायलट, तो हम कह सकते हैं यदि लोको पायलट किसी टोकन को जिस सेक्शन पर लागू है उस सेक्शन से आगे लेकर के चला जाए और उसके पास सही टोकन भी है,
उससे आगे चला जाए और उसके पास सही टोकन है तो भी वह अगले स्टेशन तक जाएगा, अगले स्टेशन तक यहाँ पर जाएगा और अगले स्टेशन पर टोकन शॉप करके इसकी पावती देगा कि मैंने गलती की है, तो यहाँ पर टोकन शॉप करके इसकी पावती देगा। तो हम कह सकते हैं यदि लोको पायलट किसी टोकन को जिस सेक्शन पर लागू है उस सेक्शन से आगे लेकर चला जाए तो उसके पास सही टोकन भी हो तो वह अगले स्टेशन तक जाएगा और अगले स्टेशन पर टोकन शॉप करके इसकी पावती देगा। तो जो लिखित प्रारूप है उसमें बताया जाएगा, किस तरीके से बताया जाएगा कि लोको पायलट गाड़ी नंबर लिखा जाएगा, आपको एतद द्वारा अपनी गाड़ी को सेक्शन से स्टार्ट करने तथा उस स्टेशन तक बढ़ने के लिए रास्ते के सिग्नलों का अनुपालन करते हुए प्राधिकृत किया जाता है, क्योंकि आप बिना उचित प्रस्थान प्राधिकार के ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश कर चुके हैं। प्राइवेट नंबर अंकों में लिखा जाएगा, शब्दों में लिखा जाएगा, हस्ताक्षर स्टेशन मास्टर के किए जाएंगे, दिनांक लिखा जाएगा और समय लिखा जाएगा। ये किस में लिखा जाएगा? जो हस्तलिखित प्रारूप है उसमें ये चीज़ लिखी जाएंगी जो ALP को अगले स्टेशन मास्टर के द्वारा दिया गया है। अब बात करते हैं स्पीडोमीटर खराब होने पर। मान लीजिए स्पीडोमीटर खराब हो गया, तब क्या करेंगे? तो ये खराब वाली जो चीज़ें हैं देखते हैं हम। स्पीडोमीटर खराब हो गया गाड़ी का, स्पीडोमीटर खराब होने पर, तो स्पीडोमीटर खराब हो गया है तो पहला काम क्या करेंगे हम? प्रस्थान स्टेशन पर इंजन का स्पीडोमीटर खराब होने पर इंजन को खराब माना जाएगा, दूसरे इंजन का प्रबंध किया जाएगा। अगर प्रस्थान स्टेशन पर ही स्पीडोमीटर खराब हो गया है तो इंजन को यहाँ पर फेल किया जाएगा, दूसरे इंजन का प्रबंध यहाँ पर किया जाएगा। दूसरा हम देखें, यदि संचालन के दौरान सेक्शन में इंजन का स्पीडोमीटर खराब हो गया है, संचालन के दौरान, यदि संचालन के दौरान इंजन का स्पीडोमीटर खराब हो जाता है तो लोको पायलट अपनी गति उस सेक्शन में स्वीकृत अधिकतम अनुमेय गति से 10% कम करेगा, यानी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है उससे 10% कम करके गाड़ी को चलाएगा। तो अधिकतम है ये 10% कम, अधिकतम अनुमेय गति से 10% कम करेगा गाड़ी को और चलाएगा। तीसरा हमें क्या करना है? तीसरा पॉइंट है कि ऐसे समय वह गाड़ी का आंकलन अपनी घड़ी, किलोमीटर, खंभा और संचालन समय सारणी के उस सेक्शन में दिए गए रनिंग टाइम से करेगा। तो ऐसे समय जो गाड़ी का संचालन है वो किसे करेगा? अपनी घड़ी देखेगा, किलोमीटर देखेगा, अपनी घड़ी, किलोमीटर, खंभा और संचालन समय सारणी में दिए गए उस सेक्शन के लिए रनिंग टाइम से वो अपनी गाड़ी को चलाएगा। अब बात करते हैं, मान लीजिए लोको की अगली कैब खराब हो गई है, तब क्या करें? क्या हो गया है? लोको की अगली कैब खराब हो गई है, लोको की अगली कैब। तो मान लीजिए लोको की अगली कैब खराब हो गई तो पहला काम हम करेंगे, यदि विद्युत डीजल इंजन की अगली ड्राइविंग कैब में खराबी आ जाती है, या तो विद्युत है या डीजल है हमारा या फिर इलेक्ट्रिक इंजन है, यदि डीजल या इलेक्ट्रिक इंजन की अगली ड्राइविंग कैब में खराबी आ गई है, अगली जो क्या है ड्राइविंग कैब, तो अगली ड्राइविंग कैब में अगर खराबी आ जाती है तो लोको पायलट अपने सहायक लोको पायलट को इंजन चलाने हेतु पिछले कैब में भेज देगा। तो ALP को यहाँ पर किस में भेजा जाएगा? पिछले कैब में भेजा जाएगा। तो हम कह सकते हैं यदि विद्युत डीजल इंजन की अगली ड्राइविंग कैब में खराबी आ जाती है तो लोको पायलट अपने सहायक लोको पायलट को इंजन चलाने हेतु पिछले कैब में भेज देगा। दूसरा काम क्या होगा? यहाँ पर गाड़ी के सही संचालन के लिए यहाँ पर लोको पायलट है वो जिम्मेदार होगा। तीसरा काम क्या करना है? सभी संचालन दोनों के बीच संकेतों के आदान प्रदान के आधार पर किए जाएंगे। ALP और LP के बीच में जो संकेतों का आदान प्रदान किया जाएगा, आदान प्रदान, तो हम कह सकते हैं कि सभी संचालन दोनों के बीच संकेतों के आदान प्रदान के आधार पर किए जाएंगे। चौथा पॉइंट है, ऐसे समय गाड़ी की जो अधिकतम गति है वो होगी 40 kmph। तो ऐसे समय गाड़ी की अधिकतम गति कितनी होगी? 40 kmph होगी।
और 5वां पॉइंट है कि प्रथम अवसर पर लोको पायलट के द्वारा टीएलसी पावर कंट्रोलर को जानकारी दी जाएगी। तो प्रथम अवसर पर क्या करेगा, लोको पायलट है टीएलसी को सूचित करेगा या फिर पावर कंट्रोलर को सूचित करेगा। कब, जब अगर हमारे पास में डीजल इंजन है तो पावर कंट्रोलर को सूचित किया जाएगा, और इलेक्ट्रिकल इंजन है तो टीएलसी को सूचित किया जाएगा, जानकारी दी जाएगी। और दूसरे इंजन का प्रबंध करने को कहा जाएगा। जैसे ही पहले स्टेशन पर पहुंचेंगे वहां पर टीएलसी को सूचित किया जाएगा, पावर कंट्रोलर को जानकारी दी जाएगी डीजल इंजन है तो, और दूसरे इंजन का यहाँ पर प्रबंध किया जाएगा।